नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और अभी हम आए हुए हैं लखनऊ में आशियाना में। और यहाँ पे जो है हमने 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया था शिशुपाल अंकल के यहाँ पे। और अंकल जी के यहाँ पे जो है अभी हम आए हुए हैं, अंकल जी से पूछते हैं सिस्टम कैसा चल रहा है और क्या फ़ायदा हुआ है ये सोलर प्लांट लगाने से। 575 वाट के यहाँ पे 9 पैनल लगे हुए हैं। ये ऑन ग्रिड सिस्टम है। और ये अंकल जी कितने दिन पहले ये सिस्टम लगा था? ये फरवरी के फर्स्ट वीक में लगाया था। फरवरी के फर्स्ट वीक में लगा था। और उस समय करीब 15 से 20 दिन में सिस्टम चालू हो गया था, नेट मीटरिंग वगैरह हो गया। नेट मीटिंग 15-20 दिन में हो गया। 15-20 दिन में नेट मीटरिंग होके चालू हो गया। अंकल जी आपका पहले कितने किलोवाट का कनेक्शन था? 3 किलोवाट का। 3 का था। उसको जो है चूंकि ऐसा होता है, अगर पीएम सूर्य घर से आप प्लांट लगाते हो तो जितने किलोवाट का आपका प्लांट लग रहा है उतने किलोवाट का ही आपका कनेक्शन होना चाहिए। हाँ। तो 5 किलोवाट का कनेक्शन किया गया और उसके बाद में यहाँ पे 5 किलोवाट का पूरा जो है सेटअप लगाया गया। पैनल जो यहाँ पे है ये 575 वाट के टॉपकॉन बाइफेशियल पैनल हैं। और इन्वर्टर जो यहाँ पे लगा हो हम अभी चल के आपको दिखा देंगे। तो अंकल जी ये बताइए कि पहले जो सोलर नहीं लगा था तब बिजली का बिल कितना आता था और अभी कितना आ रहा है? अब बिजली का बिल बहुत आता था। अब तो बस कोई खर्च जो होता है उसका सर चार्ज वही आता है। अच्छा, लगभग सबसे कम बिल कितना आया है सोलर लगाने के बाद? वो जो 523 524 से 523 524 जो है इनका सब बिल आया हुआ है जब से सोलर लग गया है। और इससे पहले जब सोलर नहीं लगा था तो उन्हीं महीनों के दौरान कितना बिल आया? 700 7,500 7,000 8,000 तक आता था। मतलब 7-8 हजार बिल आता था। जैसे मान लो पिछले साल जून में 7,000 बिल आया, तो इस साल जून में जब इनका सोलर लग गया है तो वो बिल 500 550 रुपए आ रहा है। तो इतना फायदा होता है अगर आप ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगाते हो। और ये सोलर प्लांट क्या करता है कि आपके बिजली के बिल को ही कम करने में मदद करता है। इसमें कोई भी आपको बैटरी नहीं मिलती है। अगर लाइट चली जाती है तो ये भी काम करना बंद कर देता है। लेकिन ये उन जगहों पे बहुत अच्छा काम करता है जहाँ पे बिजली लगभग 24 घंटे, जो कि शहरों के इलाकों में बिजली मिल जाती है। तो अंकल जी यहाँ पे जो हम लोगों ने काम किया है, जो इंस्टॉलेशन का या और चीज़ों का प्रोसेस, वो कैसा रहा वो थोड़ा आप बता दीजिए। बहुत संतोषजनक रहा है, बहुत बढ़िया रहा और काम बढ़िया है आपका। काम जो है जैसा आपने बताया उसी तरीके से हुआ है? हाँ, काम बढ़िया हुआ है और जैसे बताया वैसे हुआ है। और बाकी इन्वर्टर का जो भी ऑनलाइन सब सिस्टम अंकल जी के फ़ोन में करा दिया था तो दिखता रहता। अंकल जी आप दिखा दीजिए कितना यूनिट जो है जनरेशन होता है। आज जो है 19 यूनिट बिजली बनी है। ये सिर्फ आज की बिजली है और अभी समय हुआ 3:40। और आज हल्का बादल भी है। बादल आता है जाता है जैसा कि आप मौसम देख सकते हो। ये मैं किसी एक रैंडम दिन की निकाला हूँ तो करीब 26 यूनिट जो है बिजली एक दिन में दिखाया हुआ है। 26 28 तक बना देता है। मतलब अगर 5 किलोवाट है, इसको आप 26 को करोगे 5 से डिवाइड, तो 1 किलोवाट एक दिन में 5 यूनिट से भी ऊपर बिजली बना रहा है। और पहले जो है बिल करीब 7,000 6,500 7,500 ऐसा आता था, जो कि अब 500 या 550 हो गया है। कभी कभी इस महीने अंकल जी आपने ज़्यादा एसी चला दिया तो थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है। इस महीने थोड़ा गर्मी भी थी और डबल एसी चले थे। डबल एसी 2 एसी जो अंकल जी ने चला दिए, लगातार गर्मी ज़्यादा थी। तो इस महीने कितना बिल आया है आपका? 2500 बिल आया हुआ है। बाकी चलिए आपको दिखा देते हैं इन्वर्टर कैसा लगा हुआ है। और अगर आप भी सोलर लगवाना चाहते हो लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर में ऑन ग्रिड सोलर प्लांट हमसे, तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हो। बाकी हम और भी कमर्शियल इंडस्ट्रियल भी प्लांट लगाते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल पे आपका प्लांट लगना ऑन ग्रिड, वहाँ पे वो वैसा भी प्लांट लगाते हैं और घरेलू भी लगाते हैं। और ये जो है इन्वर्टर है, ये लूम सोलर कंपनी का इन्वर्टर है। और इसके साथ में ये वाईफाई का डोंगल दिया गया है। इससे क्या होता है कि इसमें वाईफाई कनेक्ट हो जाता है, जो आपके घर में वाईफाई का कनेक्शन है, तो उससे इस इन्वर्टर को आप अपने मोबाइल में ऑनलाइन देख सकते हो। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि इसमें अगर कुछ भी मान लो आप अब नहीं आपके घर में वाईफाई, तो मोबाइल का हॉटस्पॉट भी कनेक्ट करके आप मोबाइल में देख सकते हो। और यहाँ पे जो है जो डीसी-डीवी लगी हुई है वो हैवेल्स की लगी हुई है। और फ्यूज जो है एलमेक्स का लगा हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो हैवेल्स की
ACDV के साथ प्रॉपर अच्छे तरीके से वायरिंग की गई है, जो भी स्किल्ड इलेक्ट्रीशियन के थ्रू काम कराया जाता है, ना कि किसी को भी बुला के लेबर पकड़ के काम करवा दिया गया। आप खुद ही देख सकते हो फिनिशिंग की, वायरिंग की फिनिशिंग कैसी जो है की गई है। और यहाँ पे अगर आप बाहर आओगे तो शहरों में अक्सर दिक्कत होती है अर्थिंग और वो सब करने की, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे अर्थिंग का वायर नीचे तक डाला गया है और वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी तोड़ के कंक्रीट और वहाँ पे लगाया गया है। नीचे चलेंगे तो भी दिखा देंगे, यहाँ पे कार खड़ी है तो सार नहीं दिख रहा। और यहाँ पे जो है अंकल जी की एक गुमटी भी थी, ये वाली, तो इस हिसाब से लगाया गया है ये प्लांट थोड़ा ऊंचा करके, ताकि इसकी छाया उस पे ना जाए। और जो पैनल लगाए गए हैं उनका आपको दिखाते हैं, सेटिंग इस तरीके से बनाई गई है। अगर आपको धुलाई करनी हो तो यहाँ से जो है सीढ़ी लगा के धुलाई की जा सकती है आराम से। और वहाँ पे जो है लाइटिंग अरेस्टर भी लगा दिया गया है आसानी से, ताकि कोई दिक्कत ना हो, बीच में जगह पर्याप्त छोड़ के। और कोई भी वायर आपको इधर उधर लटकते नहीं मिलेगा कि बंदर आप वायर नोच गए। ये देखिए इधर जितने भी वायर हैं ये सब अंदर पाइप के अंदर डाले गए हैं प्रॉपर। ये देखिए यहाँ से सब पाइप में किया गया है वायर, और ये यहाँ पे ऐसा बेस बनवा दिया गया है ताकि ये जो है अच्छे से मजबूत हो जाए। और अगर विदाउट बेस के ऐसे आप लगा देते हो तो उतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं होती, वो प्लांट उड़ सकता है, नुकसान हो सकता है। बाकी अंकल जी इसकी आप सफाई कितने दिनों के बात करते हो? हम 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 1-1.5 महीने बाद सफाई कर देते हैं। वैसे इस समय बरसात का सीजन चल रहा है इस बार तो एक ही जरूरत बार ही नहीं है सफाई करने। बाकी अगर आप सफाई करवाना चाहते हो तो मेरे ख्याल से शहर में बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज हैं। अर्बन क्लैब पे आपको मिल जाएगी। आप अर्बन क्लैब पे लिखोगे सोलर क्लीनिंग सर्विस, उनको आप 1500 कुछ चार्जेस उनके होते हैं, उनको आप पे करोगे, आके बहुत अच्छे से क्लीन करके जाएंगे। आप महीने में एक बार करवा लो। अगर आपका 7-8 हज़ार रुपये बिल बच रहा है तो अगर उनको आप 500 रुपये दे भी दोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं। बाकी अगर आप खुद से कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करो कि प्लांट जितनी हाइट ज़रूरत है उतने का ही लगवाओ। अब जैसे मान लो यहाँ पर लगाने को प्लांट लग सकता था, लेकिन फिर वो इतनी हाइट हो जाती है, टंकी के पास वाला यहाँ पे दिखाइए जरा, टंकी के ऊपर लगता है, इतनी हाइट हो जाती है, फिर धुलने में बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि पैनल क्या है, जब पानी पड़ता है तो बहुत फिसलल हो जाती है, अगर उस पे से फिसल गए गिरे तो चोट लग सकती है। फिलहाल के लिए अंकल जी ने तो लगवा लिया, इनका बिजली का बिल सहूलियत मिल गई, बिजली का बिल कम आ रहा है। अगर आप भी लगवाना चाहते हो तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देती है। अंकल जी की सब्सिडी आप बताइए अंकल जी कितनी आई है? 1,08,000। और दो कैसे आई है? 2 किस्तों में आई है? 2 किस्तों में आई थी। केंद्र की 78,000, यूपी गवर्नमेंट की 30,000। और प्लांट लगने के अमूमन कितने दिन बाद सब्सिडी आ गई थी? सब्सिडी केंद्र की तो 1-1.5 महीने में आ गई थी, और यूपी की 2-2.5 महीने में। मतलब यूपी गवर्नमेंट, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी सब्सिडी थोड़ा सा लेट आती है, और सेंट्रल की बहुत जल्दी सब्सिडी आ जाती है। सेंट्रल से 78,000 सब्सिडी मिलती है और यूपी गवर्नमेंट से आपको 30,000 मिलती है। और कुछ कुछ प्रदेशों में ये सब्सिडी जो स्टेट वाली है नहीं है या कम है, जैसे कि राजस्थान में स्टेट वाली सब्सिडी नहीं है, सिर्फ सेंट्रल से मिलती है। अभी यूपी में मिल रही है, हो सकता है बंद हो जाए, तो जब बंद होने से पहले कोशिश करो आप प्लांट लगवा लो, क्योंकि गवर्नमेंट के एक टारगेट है, वहां तक जब प्लांट पूरे होंगे तो सब्सिडी बंद हो जाएगी। जैसे कि उत्तराखंड में स्टेट वाली सब्सिडी मिलना बंद हो गई, पहले मिल रही थी। तो इसको लगवाने से आई थिंक अंकल जी आपका इसमें 3 लाख खर्चा आया था। 295 और उसमें से 1,08,000 वापस आ गए। तो इसको अगर जोड़ोगे आप, 2,95,000 आपका खर्चा आया, 1,08,000 आपके वापस आ गए, 1,87,000 का जो है ये टोटल बचा है। और इसको अगर हर महीने 7,000 मान लो बिल आपका आता था, इसको कर लिया तो 26 से 27 महीने में आपका पूरा प्लांट वापस, मतलब 2 साल में आपका, 2 से 2.5 साल में आपका पूरा प्लांट का पैसा वापस आ जाएगा आपको। फिर ये पूरे प्लांट की और इन्वर्टर की सब चीज़ की गारंटी 5 साल की, जो भी कंपनी लगाती है आपको एग्रीमेंट पे लिख के देती है कि 5 साल तक आपके सिस्टम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैंने लगाया तो वो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, या फिर जिस भी कंपनी से लगाओगे वो आपको गारंटी देते हैं। ये 100% गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है कि आपको देना ही देना है। उसके बावजूद भी इन्वर्टर की कुछ इन्वर्टर की 10 साल वारंटी आती है, जैसे कि हमने जो लगाया हुआ है उसकी वारंटी जो है 10 साल है।
यहाँ पे जो पैनल लगे हैं उनकी जो है 25 साल है वारंटी, 25 से 30 साल आपको पैनल की वारंटी मिलती है, 8 से 10 साल आपको इन्वर्टर की वारंटी मिलती है। और ऐसा होता है कि कोई भी मशीन आप लेते हो जितने दिन की वारंटी होती है उतने दिन नहीं चलती, उससे कई गुना ज़्यादा चलती है उसको, अगर आप सही से रख रखाव करोगे चीज़ें। तो यही है कि इन्वर्टर को ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पे उसमें पानी ना पड़े, और पैनल का जो है प्रॉपर उसका देख रेख करो कि अच्छा सा हैवी स्ट्रक्चर लगाओ, कि पैनल कई बार क्या होते हैं आंधी में उड़ जाते हैं अगर हल्का स्ट्रक्चर मान लो। अमूमन कई लोग क्या करते हैं, वेंडर चुनने में गलती ये कर देते हैं, वो देखते हैं सबसे प्राइस कंपेयर करते हैं और फिर देखते हैं कि सस्ता कौन सा दे रहा है। इसमें क्या होता है, पैनल तो चलो ठीक है आप थोड़ा बहुत रिसर्च करके ले लोगे जो अच्छे होंगे, लेकिन मेन होता है ये स्ट्रक्चर और सारी चीज़ें, वायर, ये अगर आपको ख़राब दे दिया, उसमें आपको 10-15 हज़ार का 20 हज़ार का भी अगर डिस्काउंट कर दिया तो वो आपका कहीं ना कहीं आगे जाके लॉस करेगा। तो एक बार अगर आप अच्छा वेंडर सेल करके अच्छे प्राइस में प्लांट लगवाते हो तो आपको ये लाइफ टाइम तक कहीं ना कहीं फ़ायदा देगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी अंकल जी आप बताइए कि लोगों को सोलर लगवाना चाहिए, इससे क्या फ़ायदे हैं? लोगों को सोलर लगवा देना चाहिए, उससे फायदा बिजली की बहुत सेविंग है, बिजली की बहुत बचत है। और इसमें फिर ये नहीं रहता है अंदर से कि चलो लाइट बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, अरे कोई बैठा है तो चलने दो, कोई चलने दो पंखा हमारा, तो ये ज्यादा बिल नहीं आता है, दिल्ली वो टेंशन नहीं रहती। वैसे क्या होता है कि भाई अगर निकलते समय लो रूम की सारी लाइटें बंद करते हैं, जाओ बंद करते आओ। हाँ वैसे एक नियम होता था अपने घरों में कि शाम के समय घर की सभी लाइटें जला दी जाती, लेकिन आजकल बिजली की इतना बिल आता है कि चाहे शाम हो चाहे रात हो, जितनी जरूरत होती है उतनी आदमी लाइटें जला रहा है, इतना ज्यादा बिल आ रहा है। तो फिलहाल फायदा है, सोलर लगाइए और ये जो आपका दिमागी ये प्रेशर होता है बिजली के बिल को, इसको खत्म करिए और एकदम फ्री वाली लाइफ जिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।